कराची में 2 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 129.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बाद शाहराह भुट्टो, जाम, गोट मलीर के मकाम पर पानी में बह गई है। पानी जमा होने से मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। डायरेक्टर जनरल PDMA सैयद सलमान शाह के मुताबिक लियारी और मलीर नदी के अतराफ की मुतासिरा आबादियों से 300 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। महकमे मौसमियात ने शहर में आज भी बारिश की पेशगोई कर रखी है। तर्जुमान महकमा मौसमियात का बताना है कि डिप्रेशन का मरकज़ 60 किलोमीटर कराची के मगरब में है, जिसके तहत शहर में वक्फे से आज भी बारिश होती रहेगी। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद थद्दो डैम भरने और लट नदी में तुग़यानी के बाद मलीर और लियारी नदियाँ बिफर गई थीं और पानी अतराफ की आबादियों में दाखिल हो गया था। FB एरिया, शफीक कॉलोनी, गुलशन इकबाल, C1, गौहराबाद, हसन नुमानी कॉलोनी, सोराब गोड, लियारी, बकरा पीड़ी, मच्छर कॉलोनी, नश्तर बस्ती, ईसा नगरी के अतराफ, जबकि स्कीम 33 के रिहायशी इलाकों और यार मोहम्मद गोड में बारिश का पानी दाखिल हो गया था। डायरेक्टर जनरल PDMA सैयद सलमान शाह ने बताया कि बारिशों के बायस लियारी और मलीर नदी के अतराफ की आबादी ज्यादा मुतासिर हुई और मजमूई तौर पर अब तक 300 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया है। बारिश के बायस शाहराह भुट्टो, जाम, गोट मलीर के मुकाम पर सैलाबी पानी में बह गई। इलाका मकीनों का कहना है कि मलीर नदी के अंदर शाहराह भुट्टो की तामीर की वजह से सैलाबी पानी के गुजरने की जगह तंग हो गई है। स्टेडियम रोड, सिविक सेंटर, नीपा चौरंगी एक्सपो सेंटर, काला पुल, गोरा कब्रिस्तान के करीब ट्रैफिक का दबाव है। शाहराह फैसल पर मुख्तलिफ मुकामात पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। कोरंगी, कयूमाबाद, कोरंगी क्रॉसिंग, लियाकताबाद डाकखाना, लांडी, दाऊद चौरंगी और इंडस चौरंगी पे ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। लियारी नदी में पानी का लेवल कम हुआ है, लेकिन बहाव काफ़ी तेज़ है। रात गए नदी से मुत्तसिल आबादी सोहराब गोट के करीब घरों में पानी दाखिल हुआ था और 2 अफराद डूब गए थे। रेस्क्यू टीमों का बताना है कि तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से अतराफ की आबादियों को ख़तरा भी है। तफसील बताएंगे काशिफ मुश्ताक। हम इस वक्त लियारी नदी में मौजूद हैं और यहाँ रात गए से देखा था कि पानी का लेवल काफी ज्यादा अप था। पानी का लेवल कम हो चुका है, लेकिन फ्लो काफी ज्यादा है। फेडरल बी एरिया के करीब एतराफ की आबादियां जो है वो इसी नदी की वजह से डिस्टर्ब हुई थी और पानी जो है वो घरों के अंदर दाखिल हुआ था। इस वक्त रेस्क्यू टीमें ये बता रही है कि तमाम तर एरिया को जो है वो क्लियर कर लिया गया है, लेकिन पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज है। कराची में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम भी इस वक्त सोराब गोट के करीब लियारी एक्सप्रेसवे में मौजूद हैं और यहाँ भी जो है वो तेज बारिश हो रही है और लियारी नदी जो है वो उसका फ्लो काफी ज्यादा तेज हो चुका है और रेस्क्यू टीमें मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दी गई हैं। जी, कराची की लियारी नदी में पानी का बहाव काफ़ी तेज़ हो चुका है। इर्द गिर्द कायम झुग्गियों वाले नदी के किनारे अभी भी बैठे हुए हैं। इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। वहाँ अब क्या सूरत हाल, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर। कराची में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है और इसी तरह गुज़िश्ता रोज जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था वो वक्फे से जारी है। इसी तरह कराची में कभी तेज तो कभी हल्की बारिश अभी भी इस वक्त मैं राशिद मिनास रोड से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और इस वक्त जो आप मेरे पीछे नदी देख रहे हैं ये लियारी नदी है। काफी अरसा गुजर चुका है, लेकिन जिस तरह इस दफा ये फ्लो है इसका पानी का वो पहले कभी नजर नहीं आया है और गुज़िश्ता रोड से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है। लियारी नदी के करीब जो लोगों ने अपनी झुग्गियां आरजी रिहाइश गाहें बनाई हुई थी, उन्होंने यहाँ पर अपनी रिहाइश गाहों को जो है यहाँ से उखाड़ा है और उसके साथ लियारी नदी के किनारे पर मुंतकिल हो रहे हैं। और अभी भी आपने देखा होगा मेरे पीछे मेरे कैमरामैन जावेद उमरानी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कोई हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए और अभी भी लोगों ने यहाँ पर जो है वो रिहाइश इख्तियार की हुई है और इसके साथ काफी सारे लोगों ने अपनी रिहाइश यहाँ से मुंतकिल की है और अपना सामान यहाँ से निकाल रहे हैं। और लियारी नदी जो है वो इस वक्त अपने फुल उरूज पे है और जिस तरह बह रही है ये किसी दरिया का मंजर पेश कर रही है। इस तरह शहरी भी इस पानी को देखने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अभी भी यहाँ पर जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। कराची में सुपर हाईवे गडाब नदी में डूबने वाले एक और शख्स की लाश निकाल ली गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक डूबने वाले 4 अफराद में से खातून समेत 2 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 2 लापता अफराद की तलाश ताहाल जारी है। कराची में सुपर हाईवे गडाब नदी में डूबने वाले एक और शख्स की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक डूबने वाले 4 अफराद में से खातून समेत 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 2 लापता अफराद की तलाश ताहाल जारी है।
M9 हैदराबाद से आने वाला बारिश का पानी कराची पहुंच गया है। सादी टाउन मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गया है। तफसील बताएंगे कामरान अयूब। इस वक्त सादी टाउन में खड़ा हुआ हूँ। रात को जो पानी सुपर हाईवे से सादी गार्डन की तरफ आना शुरू हुआ था, वो सुबह फजर के बाद सादी टाउन में दाखिल होना शुरू हो गया। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पानी पूरे टाउन को ज़ेर-ए-आब कर चुका है और पानी हर तरफ मौजूद है। सादी टाउन की तमाम गलियाँ, तमाम सड़कें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। लोगों के ग्राउंड फ्लोर पर जिनके घर हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। लोगों के घरों में पानी आ गया है और अब लोग जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं और फिर आप देख सकते हैं कि पूरे टाउन में पानी वक्त जो है गाड़ी करने के काबिल नहीं है। लोग यहाँ से अब अपने घरों पे महसूर हो गए और लोग अब नहीं निकल पा रहे हैं और ये पूरे टाउन की इस तरह की सूरत हाल है और इस वक्त यहाँ से निज़ाम ज़िंदगी मौतल होकर रह गया है और लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए। खीरतर पहाड़ी सिलसिलों में बारिश और गाज नदी में समेत पहाड़ी नालों में तुगयानी से काचू की राबता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मंछर झील में पानी की सतह में इजाफा हो गया है, जिसका पानी अड़ल टेल से दरिया सिंध की जानिब खारिज हो रहा है। खीरतर के पहाड़ी सिलसिले में बारिश के बाद गाज नदी रात के वक्त 10 फुट पानी रिकॉर्ड हुआ है। जलालपुर पीरवाला में मौजा रानी का बंद टूटने से रेला शहरी आबादी की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगा है। लोगों के इनखला की कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू का मरकजी बेस कैंप सैलाबी पानी में डूब गया है। नवाही बस्ती बहारा के हिफाजती बलोच वाह फ्लड बंद में शगाफपुर करने के लिए पाक फौज और महकमा ज़राअत की टीमें पहुँच गई हैं। मुतासर इलाकों में इनखला के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें लोगों को घरों से निकाल रही हैं। सुबह से अब तक रेस्क्यू 1122 और पाक फौज की टीमें 2300 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुकी हैं। मुल्तान के शेरशाह फ्लड बंद पर शगाफ डालने का फैसला मनसूख किए जाने का इम्कान है। तफसील बताएंगे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान में दरियाए चनाब का सैलाबी पानी गुज़िश्ता 72 घंटों से तहसील जलालपुर में तबाही मचा रहा है। आज सुबह तहसील जलालपुर के मौजा भराई के करीब जो है वो बंद टूटा है। उस बंद टूटने से 8 से 10 बस्तियां जो है वो न सिर्फ ज़ेर-ए-आब आ गई हैं, बल्कि वो बंद टूटने से पानी जो है वो तेज़ी से शहर की जानिब बढ़ रहा है। CPO सादिक अली डोगर के मुताबिक इस बंद के टूटने से शहरी आबादी को ख़तरात जो हैं वो मज़ीद लाहक हो गए हैं। पुलिस की इजाफी नफरी भी तहसील जलालपुर मंगवा ली गई है और वहाँ पर मसाजिद में ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब इस बंद के टूटने से पहले जिस तरह सैलाबी पानी चढ़ा तो बस्ती बहारा में रेस्क्यू 1122 का जो मरकजी बेस कैंप था वो भी पानी में डूब गया और 1 घंटे तक वहाँ पे जो वायरलेस सिस्टम था उनका वो भी जो है वो नहीं चला और फिर अब सामान वहाँ से दूसरी जगह पे मुंतकिल किया जा रहा है। और अगर बात की जाए शेरशाह फ्लड बंद की तो यहाँ पे जो महकमा नहार के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त जो तरीमू से आने वाला पानी है उसकी पीक मुल्तान से गुजर रही है और इस पानी को मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। शेरशाह बंद को तोड़ना या ना तोड़ना इसका फैसला जो है अभी शाम तक किया जाएगा पानी की गेजेस को देखकर। हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर जो है वो पानी की सतह में मामूली कमी वाक़या ज़रूर हुई है, लेकिन शेरशाह के मुकाम पर गुज़िश्ता 24 घंटों से पानी की एक ही लेवल बरकरार है। कबीरवाला में दरिया चनाब के करीब कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और मुतासरीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात बताएंगे फ़ारूक रज़ा। जिस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला में फाजिल शाह के मकाम पर, जहाँ दरियाए चनाब के पानी ने इस वक्त 48 मौज़ियात को अपनी लपेट में लिया हुआ है और हज़ारों लोग यहाँ इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं। हम बात करते इस वक्त यहाँ पर सैलाब मुतासिर मौजूद हैं कि क्या सूरत हाल हुई और क्या मसाइल आपको दरपेश हैं। असा इस टाइम बड़े परेशान है सैलाब तो, कोई साड़ी इमदाद नहीं कर रहा है, कोई साड़ा मसला सुन ही नहीं रहा है। साढ़े मकान गिर रहे हैं ते और समान ही साढ़े विच काफ़ी ज़्यादा पिया है ते साड़ी हुकूमत साढ़े नाल कोई खैमे देवें। मौसम दे हालात दा कोई पता नहीं लगता, बारिश आ सकती है। ओ जी असी बड़े गरीब हाँ, साढ़े कोल ना खावन पीवन दी कश है, ना साढ़े माल दा कोई चारा है, ना सानू कोई बहान उठीवन दी जगह है। बड़े तंग ते मजबूर हाँ। हमारा 12 का गया इलाका और इसका हालात तो आप देख ही रहे हैं आंखों से, हम क्या बताएं आपको। तो ये पानी का मसला हल करवाएं। बच्चे जानवर इतने ज़्यादा, बड़े लोग घर छोड़ के किनारों पे धक्के खा रहे हैं। हमारा कुछ खाने को जी नहीं चाहता। ये हालात जब पानी ऊपर होता है ना तो ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। सड़क के किनारे बैठी हैं औरतें। इसका मेरी यही अपील है
जो भी इस सुन रहे हैं ना, ये पानी का नाका बंद करवाएं। सैलाब आते हैं, इतना तो पानी नहीं होता जितना ये पानी आ रहा है, और इसकी रफ्तार बढ़ ही रही है। सुजावल के सुरजानी बंद के हसास तरीन पॉइंट 1 के मकाम पर किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाक नेवी ने भी अपना रेस्क्यू कैंप कायम कर दिया है। तफसीलात बताएंगे शाहिद सिद्दीकी। जी, मैं इस वक्त सुजावल सुरजानी बंद के इंतहाई हसास जो है पॉइंट पर मौजूद हूँ। इसे सुरजानी पॉइंट नंबर 1 नाम दिया गया है और ये इंतहाई हसास तरीन जो है पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो दरियाए सिंध है वो अब जोर शोर से दवा है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर महकमा आबपाशी की जानिब से हैवी मशीनरी मौजूद है। बड़े बड़े एक्सकेवेटर, डंपर, ट्रैक्टर ट्रालियाँ मौजूद है। यहाँ पर बंद पर काफ़ी मकदार में जो है यहाँ पर पत्थर भी मौजूद है, जबकि महकमा आबपाशी की जानिब से यहाँ पर कैंप लगाया गया है। यहाँ पर जो अमला उनका तैनात है। इसके अलावा लाइव स्टॉक समेत जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान नेवी की जानिब से भी 24/7 यहाँ पर जो है और नौजवान तैनात हैं। उनके पास लाइफ जैकेट्स भी हैं, स्पीड बोट्स भी हैं, और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वो यहाँ पर 24 घंटे तैयार मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बड़ी तादाद में जो है पत्थर जो है यहाँ पर जमा किए गए हैं, और इन पत्थरों को किसी भी हंगामी सूरत हाल में इस दरिया में डालने के लिए, हिफाजती बंद को बचाने के लिए तमाम ज़रूरी जो मशीनरी है वो भी मौजूद है। बारिशों का सिलसिला है और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। पानी में काफ़ी जो है यहाँ पे चढ़ाव जो है देखने में आ रहा है। M9 हैदराबाद से आने वाला बारिश का पानी कराची पहुंच गया है। मलीर और सादी टाउन के इलाके इस वक्त मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं। इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। तफसील बताएंगे अमीन अनवर। अमीन, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, सुबह सिंध में मानसून बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसके बाद ये अपने उरूज पे है, और गुज़िश्ता रोज हमने देखा था कि M9 से जो पानी का एक बहुत बड़ा रेला जो है वो कराची पहुंच गया है। और इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं सादी टाउन और सादी गार्डन जाने वाले रोड से। मेरे कैमरामैन जावेद उमरानी आपको दिखाएंगे कि ये M9 का जो पानी का रेला है वो कराची पहुंच गए, और इस वक्त ये दोनों इलाके जो है इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं, और पानी का एक तेज बहाव जो है वो नजर आ रहा है यहाँ देखने में। और ये जो पानी जो है वो M9 की तरफ से आया था वो तेजी से शहर की जानिब बढ़ रहा है, और इन इलाकों की तरफ जो सुपर हाईवे और मलीर के अतराफ के इलाके हैं उनकी तरफ बढ़ रहा है। इसके चारों तरफ हमें पानी पानी नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं इसके मनाजिर भी। और ये जो रोड मेरे साथ पीछे आप देख रहे हैं, ये रास्ता जो है वो सादी टाउन और सादी गार्डन की तरफ जा रहा है, लेकिन ये शाहरा जो है मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुकी है, और ये वो पानी है जो M9 से होता हुआ कराची पहुंचा है, और अब ये तेजी से शहर के दीगर इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। जी।